अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बाबा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह और आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। जो जो मुरादें लेकर आए हैं इस जिक्र का सदका मौला आपकी मुरादों को पूरा फरमाए। आपके सामने मैंने जिस आया करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला दीन का तारुफ करवा रहा है। मौजू कोई है नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरा जो वादा और मुआहदा था वो 11 से 12 बजे, 1 बजे मैंने मिंबर पे पत्तों की चौक पे हर साल पढ़ता हूँ यही डेट। तो ये अचानक ही दावत मेरे भाई ने हुक्म दिया, तो जिस तरह भी इनका मशवरा हुआ होगा, लेकिन लेट हो गए हैं। चलो 15-20 मिनट मैं बढ़ा देता हूँ, उनकी मिन्नत कर लूँगा कि मैं पहुँच रहा हूँ इंशाअल्लाह। मैं बहुत जल्दी, मैंने दुआ भी नहीं मांगी और ख़ुतबे को भी मुख्तसर किया है, आयत भी मैंने बिल्कुल मुख्तसर पढ़ी है। हालांकि ये मेरी उन्वान आयत ही नहीं थी, मैंने देखा है कुरान से सबसे छोटी सी आयत कौन सी है, उसी को मैंने मौजू बना लिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे जो मुझे प्यारा है वो दीन है जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम दीन नहीं है, दीन का नाम है। जिस तरह मैं हूं, मेरा नाम अब्दुल खालिक है, मेरा जिस्म अब्दुल खालिक नहीं, मेरा नाम अब्दुल खालिक है। मैं बहुत आसान तरीके से थोड़ा सा दीन पे गुफ्तगू करना चाहता हूं। और ये जो अब वाह वाह करते हैं, या अली का नारा लगाते हैं, ये किसी मौलवी ने आज तक नहीं बताया कि इसका सवाब कितना है। ये बताया कि या अली कहने वाला जो है वो कब्र में जाएगा, उसका सवालों का जवाब मौला अली देंगे, ये होगा। ये सारे जाकिरीन उलमा पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक रिवायत पढ़ी है, वो रिवायत हू बहू वही लफ्ज़ सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे मौला छठी इमाम ने इरशाद फरमाए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। किताब का नाम है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 38। उसमें यह हदीस मौजूद है। हदीस ना हो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, तर्जमा गलत करूं मज़हब छोड़ दूं। अगर हदीस सही हो तो फिर या अली कहने में कभी दिल में बुग़्ज़ न रखा करें, क्योंकि अक्सर बंदे या अली कहते हैं लेकिन चेहरे की रौनक उड़ जाती है। हकीकत में या अली जब कहता है बंदा फिर रौनक बढ़ जाती है। तो मेरे मौला से एक मानने वाले ने पूछा, कहा यबना रसूल अल्लाह, आए औलाद रसूल। मैं बहुत पढ़ी लिखी गुफ्तगू की तरफ नहीं जा रहा, अगर मैं अरबी लुगत में और गर्दान में आ जाऊं तो फिर मुझे काफ़ी टाइम चाहिए समझाते हुए। कहा आए औलाद रसूल कब कहा? जब मौला जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। नमाज मासूम के पीछे पढ़ी जाए फिर मज़ा ही कुछ और है। नमाज पढ़ाने आए तो उसने जल्दी से बताया, यबना रसूल अल्लाह औलाद रसूल, तेरे दादे अली का नाम लेने का सवाब कितना है? सुभान अल्लाह। मेरे मौला से पूछा जा रहा है जिसके नाम पे हमारी फ़िक़ा है, फ़िक़ा जाफरिया, उसी इमाम के नाम पे हमारी फ़िक़ा मशहूर है। कहा मौला तेरे दादे अली का नाम लेने का सवाब कितना है? खुदा की कसम मौला चुप, फिर पूछा फिर खामोश, फिर पूछा फिर खामोश। जब बहुत ज्यादा मजमा हो गया, ला तादाद दुनिया जमा हो गई, फिर मेरे ने मौला ने पूछा किस बंदे ने सवाल किया था? दरमियान में बंदा खड़ा हुआ। कहा मौला मैंने। क्या कहा आपने? कहा मौला मैंने पूछा तेरे दादे अली का नाम लेने का सवाब कितना है? रब्बे काबा की कसम हू बहू अरबी है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, बिल्कुल यही हदीस है। मेरे मौला ने खड़े होकर फरमाया, मन काला या अली मर्रतन वाहिदा, कोई बंदा भी शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी दी गल ही नहीं,
फरमाया कोई बंदा भी, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जिस मसलक से, जिस फिरके से भी उसका ताल्लुक क्यों ना हो, फरमाया मन काला या अली मर्रतन वाहिदा, कोई बंदा भी मेरे दादे अली का नाम खुलूस से, नियत से, मवद्दत के साथ, इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ एक मर्तबा ले, एक मर्तबा, मर्रतन वाहिदा, एक मर्तबा ले, फसवाबहू का सवाबे, उसका सवाब कितना है? फरमाया सित्ता अशरा अल्फा किर्रता लिल कुरान। मैं जाफर सादिक बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान 16,000 मर्तबा, 16,000 मर्तबा मैं सादिक पढ़ूं, उसका सवाब इकट्ठा किया जाए, अनल्लज़ी अख्तमहू, उस या अली कहने वाले के नामे आमाल में चला जाता है। सुभान अल्लाह, हैदरी या अली या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग तो सुनाते हैं ना कि या अली कहने से खत्म कुरान का सवाब होता है, यही सुना है ना भाइयों ने। और मैं भी इधर जब आया था यही सुनता था कि एक मर्तबा नाम अली लो तो खत्म कुरान का सवाब होता है। जब मैंने ये रवायत पढ़ी तो मौला फरमाते हैं मैं जाफर सादिक 16,000 मर्तबा, मैं तुम नहीं, मैं जाफर सादिक कुरान का ख़त्म करूं, उसका सवाब इकट्ठा किया जाए, अनल्लज़ी अख्तमहू, उस या अली कहने वाले के नामे अमाल में चला जाता है। नाराए हैदरी। मजलिस मेरी पूरी हो गई, जो मुझे दाद मिलनी थी वो मुझे मिल गई, क्योंकि इतने मजमे में इतनी ही दाद होती है ना। तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। लंबी गुफ्तगू नहीं, दीन की आयतें शुरू कर दूं तो बहुत ज्यादा कुरान में आयतें हैं। सबसे छोटी आयत मैंने पढ़ी है ताकि मेरे टाइम में ये आयत का तर्जमा कर सकूं। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फरमा रहा है मुझे जो दीन पसंद है उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम और चीज है, दीन और चीज है, ईमान और चीज है। एक है दीन, एक है ईमान, एक है इस्लाम। तो अब मैं एक आपको आयत, इस्लाम के माने असलमा युस्लिमो इस्लामन, ये अरबी की बात, मैं थोड़ी वो गर्दान की बात करने जब माने बता रहा हूं। इस्लाम के माने दीन नहीं है, फला बंदा जी इस्लाम लाया है कहते हैं ना, नहीं 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 नहीं, इस्लाम लाया नहीं जाता। मैं पहले अर्ज कर रहा था ये जो जुबान है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के आने से पहले भी अरब में अरबी बोली जाती थी। ये अरबी का लफ्ज है, इस्लाम जो है ये अरबी का लफ्ज है। आप पढ़े लिखे बैठे हैं सारे, इसलिए पढ़ी लिखी गुफ्तगू करने जा रहा हूं। जो ये लफ्ज इस्लाम है, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन, इसका माने है अरबी में झुकना। ईमान लाया जाता है, इस्लाम झुका जाता है, झुकने का नाम है इस्लाम। जिस तरह अल्लाह के कुरान ने कहा, जब सहाबा ने कहा कि हम ईमान लाए हैं, कुरान मजीद की इज्जत की कसम, सहाबा ने कहा हम ईमान लाए हैं तुझ पर, हमें सनद चाहिए कि हम मोमिन हैं। तो अल्लाह ने फौरन कहा मेरा महबूब अभी ये ईमान नहीं लाए, अभी ये इस्लाम लाए हैं, यानी कि तेरे सामने झुके हैं, इनके दिल में ईमान नहीं है। या रसूलल्लाह ये ईमान क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया बारज़िल ईमान कुल्लहु अलल कुफ्र कुल्ले, इनके दिल में अभी आया ही नहीं, अली आता तो मोमिन होते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इनके दिलों में ईमान नहीं है, अभी ये इस्लाम लाए हैं, तेरे सामने डर की वजह से झुके हैं। झुकने का नाम इस्लाम है, दिल में दाखिल होने का नाम ईमान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला को सलामत रखे। तो इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन का नाम इस्लाम है। अब दुनिया, अल्लाह को और कोई दीन पसंद नहीं है सिवाय इस दीन के जिसका नाम इस्लाम है, और कोई दीन पसंद नहीं है। तो ये जो दीन है, असल में जितने मेरे भाई हैं मौला इनको सलाम, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े उलमा सुनते हैं। मैं तो खैर नाया मुझे पता क्या है कि मैंने क्या पढ़ना है, आपको पता है कि आपने सुनना क्या है। लोगों के दिल में है जो दीन है वो ही शरीयत है, जो दीन है वही शरीयत है। जिस तरह कहते हैं जी शरीयत इजाजत नहीं देती
वरना हम अलीयुन वलीयुल्लाह फला फला ज्यादा तक पढ़ते। शरीयत ने इजाजत नहीं दी। तो यहां मैं बात इसलिए शरीयत की भी कर रहा हूं कि शरीयत और दीन में बहुत फर्क है। जिस तरह आसमान और जमीन में फर्क है, इस तरह दीन और शरीयत में फर्क है। हाँ, मुज्तहिदीन की बात करते हैं ना कि ये जी तकलीद नहीं करते, उनके अकीदे में भी असूल में तकलीद करना हराम है। फरू में नहीं कहते, तो मैं कह दूं फरू में भी हराम है, चलो मैं कोई बात नहीं करता, उनकी मर्जी है। असूल में तो वो कहते हैं हराम है, असूल में तकलीद नहीं। खुद मुज्तहिद भी कहते हैं कि असूल में तकलीद नहीं है। चलो मैं भी कह रहा हूं नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि दीन क्या है और शरीयत क्या है। दीन एक बड़े दायरे का नाम है, शरीयत एक छोटे दायरे का नाम है। दीन एक बड़े सर्कल का नाम है, शरीयत एक छोटे सर्कल का नाम है। दीन वफाक का नाम है, शरीयत सूबे का नाम है। अल्लाह अकबर, मैं कितना आसान कर गया हूं भाई। वफाक का कानून हर सूबे में चलेगा, लागू है। जो सूबे का कानून है वो पंजाब में और है, सिंध में और है, सिंध में और है, खैबर पख्तून में और है, खैबर पख्तून में और है, बलूचिस्तान में और है। और जो वफाक है वो चारों में बराबर है। ये दीन, अब भी दीन समझ में ना आया। असूल दीन कितने हैं? 5। तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़ियामत। ये बड़ा सर्कल है, इसे दीन कहते हैं। हाय 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 हाय। मैं जुमला नहीं समझा सका, मेरा जुमला ज़ाय हो गया क्योंकि मजमू बहुत कम था। असूल दीन 5 है, ये बड़ा सर्कल है। जो रियाजी थोड़े बड़े पढ़े लिखे हैं उसको सर्कल की बात कर रहा हूं। ये बड़ा सर्कल है, इसे दीन कहते हैं। उसके बाद है फरूए दीन। फरूए दीन कितने हैं? 10। सबसे पहले है नमाज, 8वें नंबर पे है तबर्रा। अगर लोग कहते हैं, तवज्जो करनी है, लोग कहते हैं जी अगर शिया ने हैदर करार तबर्रा छोड़ दें तो हम इनके साथ मिल जाएंगे, तबर्रा छोड़ दें हम इनके साथ मिल जाएंगे। हम कहते खुदा तुम्हारे अकीदे पे लानत करे, शिया ने हैदर करार तबर्रा कैसे छोड़ सकते हैं? जिस तरह हमारे मजहब में नमाज वाजिब है, इसी तरह हमारे मजहब में तबर्रा भी वाजिब है। ओए होए 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 होए, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। क्या बात है आपकी, ये हाथ सलामत रहें, सलामत रहें। जिस तरह हम नमाज नहीं छोड़ सकते, इसी तरह हम तबर्रा भी नहीं छोड़ सकते। तबर्रा भी मजहब आले मोहम्मद में वाजिब है, नमाज भी मोहम्मद आले मोहम्मद के मजहब में वाजिब है। हम तबर्रा नहीं छोड़ सकते। ये जो 10 है ना फरूए दीन, ये है छोटा सर्कल। दीन बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल। इसको कहते हैं मजहब आले मोहम्मद में शरीयत। फरूए दीन जो है ये शरीयत है, असूल दीन जो है वो दीन है। इतना मैं आसान कर रहा हूं आपके लिए, खुदा जानता है। ये तो मैं बात पूरे अशरे में करता तब समझ में आती, जो आपको समझ में आ गई है। ये जो असूल दीन है ये 5 है, ये दीन है। ये बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल जो है ये फरूए दीन, ये शरीयत है। आदम से लेकर खातम तक दीन न बदला है न बदलेगा। तौहीद का अकीदा जो चला है आज तक वही है, रिसालत का अकीदा जो चला है वही है, अदल का अकीदा जो चला है वही है, इमामत का अकीदा चला है वही है, क़यामत का अकीदा चला है, वहां से लेकर यहां तक एक। इसमें कोई तब्दीली ना आई है ना आएगी। जहां तक है फरूए दीन शरीयत, शरीयतें बदलती रहती हैं, दीन नहीं बदलता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ा सा समझना है, शरीयतें बदलती रहती हैं, दीन नहीं बदलता। मसलन आपके पढ़े लिखे इलाके के पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूं। मसलन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में शरीयत और मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में शरीयत और है। मतलब जनाब मूसा के दौर में रोजा बात करने से बातिल हो जाता था, मेरे नबी के दौर में ऐसा नहीं है। जनाब मूसा के दौर में कपड़ा नजस हो जाए काटना पड़ता था, मेरे नबी के दौर में ऐसा नहीं है, धोना पड़ता है। जनाब मूसा के दौर में नमाजें यौमिया 60 थी, मेरे नबी के दौर में यौमिया नमाजें 5 हैं। शरीयत बदल रही है, यहां भी शरीयत बदल गई। घर के करीब हो जोहर पढ़ो तो 4 रकात, सफर में जाओ तो शरीयत बदल गई, 2 पढ़ो, शरीयत बदल गई। शरीयत बदलती है, दीन नहीं बदलता। ओए होए 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 होए, शरीयत में कम बेशी है लेकिन दीन में नहीं। अब हम देखते हैं दीन क्या है। ये जो अलीयुल वलीयुल्लाह ये क्या है? गदीर खुम,
सवा लाख हाजी मौजूद हैं, तवज्जो रहे, सवा लाख हाजी मौजूद हैं। आवाज कुदरत रुक, मैं या रसूल वाली आयत नहीं पढ़ रहा, अल यौमा, मैं लफ्ज बदल रहा हूं, अल यौमा अकमलतु लकुम शरीयतकुम, क्योंकि लफ्ज शरीयत भी अरबी है। अगर यूं लफ्ज होते अल यौमा अकमलतु लकुम शरीयतकुम, कि आज के दिन शरीयत मुकम्मल हुई, तो फिर मौलवी डामाडोल हो जाते, अल्लाह जाने नमाज मुकम्मल हुई, अल्लाह जाने रोजा मुकम्मल हुआ, अल्लाह जाने हज मुकम्मल हुआ, अल्लाह जाने तबर्रा मुकम्मल हुआ, अल्लाह जाने तवल्ला मुकम्मल हुआ, अल्लाह जाने जिहाद, ये तो क्योंकि फरूए दीन है ना, ये शरीयत है। नहीं, अल्लाह ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन मुकम्मल हुआ। खड़े होकर दाद कम है, जुमला बड़ा है। अल्लाह ने कहा आज के दिन दीन मुकम्मल हुआ। रख मौलवी को सर पर कुरान, जिस मसले का हो कि बता वो कौन सी बात थी जिस पर दीन मुकम्मल हुआ। नबी ने फरमाया अल यौम, जब अल्लाह ने कहा, नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फाज़ा अलीयुल मौला, अली की विलायत पे दीन मुकम्मल हुआ। तो पता चला अलीयुल वलीयुल्लाह शरीयत नहीं, अलीयुल वलीयुल्लाह दीन है। ओए होए 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 होए, अली हक, हाथ खोल लो अली हक अली हक अली हक। अल्लाह तेरे हाथ यूं क्यों है, बीमार है क्या है? अली हक अली हक अली हक, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, अलीयुल वलीयुल्लाह, अलीयुल वलीयुल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहें। अलीयुल वलीयुल्लाह शरीयत नहीं कि आप कभी कहें नमाज में पढ़े या ना पढ़े, रोजा रखें पढ़े ना पढ़े, हज करें पढ़े ना पढ़े। अलीयुल वलीयुल्लाह दीन है, दीन में तब्दीली नहीं, शरीयत में तब्दीली है। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस मेरी मजलिस मुकम्मल हो गई, मुझे यकीन हो गया कि मेरी मजलिस कामिल हो गई है। तो अल्लाह और आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। एक लफ्ज आया शिर्क के लिए, आयत कुरान है, सूरत ज़ुमर की आयत है। अल्लाह शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता। अली अल्लाह नहीं है। अली क्या है? अल्लाह, जो उसे अल्लाह माने वो मुशरिक है। अल्लाह ने खुद कहा ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलका वला तकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ महबूब, अगर तूने भी शिर्क किया तेरे अमाल भी हब्त हो जाएंगे। क्या नबी शिर्क कर सकता है? नहीं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो कहे वो लानती है। अल्लाह कह रहा है अगर तूने शिर्क किया तो तेरे अमाल भी हब्त हो जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे अल्लाह ये क्या नबी के बारे में क्यों कह रहा है? आवाज कुदरत आई, मैं छोटू को क्या समझाऊं, बात बड़े से शुरू करता हूं ताकि छोटे खुद समझ जाएं। जब बड़े को माफ नहीं करता तो छोटू को कैसे माफ करूंगा? ये जो आयत अल्लाह के लिए आई, इसी तरह अली की विलायत के लिए आई। इधर कहता ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलका, उधर कहता व इल्लम तफअल फमा बल्लगता। उधर शिर्क किया तो तेरे अमाल खत्म, इधर विलायत न पहुंचाई तेरी रिसालत खत्म। ओए होए होए होए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सलामत रहिएगा। देखो बंदे बड़े बड़े सवाल करते हैं, टाइम बहुत कम है। स्टूडेंट पढ़े लिखे जितने हैं वो सवाल करते हैं, कारी अब्दुल खालिक। मैं कहता जी बेटा क्या बात है? कहा ये जो आप तो उधर से आए हैं, हमारे मसलक में मजहब आले मोहम्मद में ये मराजे ने, मुज्तहिदीन ने, उलमा ने लिखा है कि अलीयुल वलीयुल्लाह जुज़्व नमाज नहीं, जुज़्व आज़ान नहीं, जुज़्व अकामत नहीं, जुज़्व कलमा नहीं। लिखा है। मैंने कहा मेरे सर पर कुरान रखो, लिखा है। मेरे पास किताबें पढ़ी हैं, बिल्कुल लिखा है कि अलीयुल वलीयुल्लाह। मराजे ने भी लिखा, मुज्तहिदीन ने भी लिखा, उलमा ने भी उन्होंने लिखा कि अलीयुल वलीयुल्लाह न जुज़्व कलमा है, न जुज़्व आज़ान है, न जुज़्व अकामत है, न जुज़्व नमाज है। मैं किसी को गाली देने नहीं आया, जो गाली दे वो हरामी होता है। ये मिंबर गाली का मिंबर नहीं है, ये मिंबर मुकस्सरियत का मिंबर नहीं है, ये मिंबर गालियत का मिंबर नहीं है, ये मिंबर शियत का मिंबर है। मिंबर पाक है तो बात भी अच्छी होनी चाहिए, गंदी जुबान इस्तेमाल मिंबर पे नहीं होनी चाहिए। जो भी आलिम कहे वो आलिम नहीं, वो जाहिल होता है। क्या गाली देने से ये बात बनती है? हकीकत बयान करने से बात बनेगी। तो मैंने कहा बिल्कुल रब्बे काबा की कसम, मुज्तहिदीन ने भी लिखा है, मराजे ने भी लिखा है, वो जो उलमा है उनके सारे मानने वाले, उन्होंने लिखा है कि अलीयुल वलीयुल्लाह जुज़्व कलमा नहीं, जुज़्व आज़ान नहीं, जुज़्व अकामत नहीं। बिल्कुल लिखा है और सच लिखा है। खबर आ गए?
मैं भी कुरान उठा रहा हूं कि अली वली जुज़्व कलमा नहीं, जुज़्व अजान, जुज़्व अकामत, जुज़्व नमाज नहीं है। क्योंकि असल में लोगों ने समझा नहीं, जुज़ को समझा नहीं। उन्होंने लिखा है आलमाना अंदाज से, इन्होंने समझा है जाहिलाना अंदाज से। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। एक बंदा मुझे पूछ रहा है, कारी साहब तशद्दुद अली वली पढ़ना चाहिए? तशद्दुद, मैं कहा जी तशद्दुद में तो कोई नहीं पढ़ता, तशद्दुद तो जुल्म है, जबर है, वहां कौन पढ़ता है? जिसे तशहुद और तशद्दुद का पता नहीं है वो सवाल आलमों से करते हैं। पहले कम से कम बंदा कुछ पढ़ लिख तो ले। भाई जुज़ की तारीफ क्या है? पहले अरबी में लुगत में जाएं, डिक्शनरी निकाले कि जुज़ कहते किसे हैं। उन्होंने सच लिखा है कि अली वलीयुल्लाह, जुज़्व कलमा, जुज़्व अज़ान, जुज़्व अकामत, जुज़्व नमाज नहीं। ठीक लिखा है यार, उन्होंने लिखा ठीक लिखा है। इन्होंने समझा गलत है लड़ने की खातिर। मजहब ये लड़ने वाला नहीं, ये तो इत्तेहाद वाला मजहब है। जुज़ किसे कहते हैं? पढ़े लिखे बैठे। जुज़ की तारीफ यह है कि अगर जुज़ कुल से जुदा हो जाए, कुल बाकी तो रहता है मगर नाकिस हो जाता है। ओए होए होए। जुज़ की तारीफ अरबी में है कुल से जुदा हो जाए, कुल बाकी तो रहता है मगर नाकिस। अल्लाह ना करे ये मेरा कुल है, ये बाजू मेरे जुज़ हैं, अल्लाह ना करे मेरे बाजू कट जाए, मेरा जिस्म ये कुल बाकी तो रहेगा मगर नाकिस। ये आंखें मेरी अल्लाह ना करे ज़ाय हो जाए, ये जुज़ हैं। मेरी आंखें चली गई, मेरा कुल बाकी रहेगा मगर नाकिस। कान कट जाए, मेरा कुल बाकी रहेगा मगर नाकिस। इसमें एक चीज और भी है जिसका नाम रूह है। ये कुल है, ये जुज़ है, ये जुज़ है, इसके अंदर रूह है। अगर रूह निकल जाए ना कुल किसी काम का है ना जुज़ किसी काम। ओए होए 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 होए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम, जाओ जितने कायनात के उलमा हैं सबसे पूछें, अब्दुल खालिक ने बात की चैलेंज करके गलत साबित करे मजहब छोड़ दूं। लड़ने की बात नहीं है, बिल्कुल अली वली जुज़्व अज़ान, जुज़्व नमाज, जुज़्व अकामत, जुज़्व कलमा नहीं है। अली वली की बात करते इसमें रूह है। रूह निकल जाए ना जुज़ किसी काम का ना कुल किसी काम का। चाहे मेरी गाड़ी में भी मौलवी मेरा ड्राइवर किताब लेकर आ रहा था, मैंने कहा वापस ले जाओ। हयातुल कुयूब, हयातुल कुयूब एक लफ्ज़ है, एक है ऐनुल हयात। ये किताबें हैं कुरान की, रब काबा की कसम, कुरान की कसम। अल्लामा बाकर मजलसी अलैहि रहमा की किताब लिखी है, उसने किताबों के हवाले भी बड़े दिए हैं। वो कहते हैं अली वलीयुल्लाह, जुज़्व कलमा, जुज़्व अज़ान, जुज़्व अकामत, जुज़्व नमाज नहीं। अली वलीयुल्लाह रूह नमाज है, अगर रूह नहीं तो नमाज नहीं है। ओए होए 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 होए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहते हैं अगर अली वलीयुल्लाह जुज़्व नमाज होता तो कोई बंदा अली वलीयुल्लाह ना पढ़ता, नमाज बाकी तो रहती मगर नाकिस। लेकिन अली वलीयुल्लाह रूह नमाज है। आपके इलाके में अक्सर बंदूक रूह परवाज कर जाती होगी, डेड बॉडी फलां जगह से आ रही है। जब डेड बॉडी आ जाए तो घर वाले करीबी, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, औलाद सब कहते हैं जल्दी दफन करो। ज्यादा देर लग गई तो जिस्म से बदबू शुरू हो जाएगी। ज्यादा देर किसी करीबी के आने की हो, इंतजार हो तो उसे बर्फ लगाते हैं कहीं बदबू ना हो जाए। भाई आज तक बीमार रहा तो बदबू नहीं आई, चलता फिरता रहा तो बदबू नहीं आई, खाता पीता रहा तो बदबू नहीं आई, अब क्यों आ रही है? कहते इसके अंदर से रूह निकल गई है। पता चला नमाज से रूह निकल जाए, नमाज बदबूदार होती है, अल्लाह को बदबू वाली नमाज जरूरत ही नहीं है। ओए होए 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 होए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला को सलामत रखे। नहीं मैं समझा नहीं सका। मैं क्या कि बोला एक पहाड़ी एरिया है तलागंग, चकवाल के करीब एक मजलिस पढ़ी, बहुत बड़े बानी है, सालाना मजलिस पढ़ता हूँ। इस दफा कोरोना भी था तब भी मैंने वो मजलिस पढ़ी। तो जब मजलिस मैंने पढ़ी, मजलिस रिसालत में उन्होंने पढ़वाई, बहुत कमाल मजलिस हुई। मौला की करम, खास करम था, अब भी करम है। तो जब मैं पढ़ के उतरा तो उन्होंने कहा कारी साहब आपने आज नहीं जाना, रात को हमारे यहाँ ठहरना है। जिस तरह ये बानियान मेरी बरादरी, हराई बरादरी मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, अल्लाह जाने करते तो खैर विलायत की वजह से हैं। जब पहले मैं आ रही, पहले भी तो आ रही था ना, पहले तो कभी नहीं बुलाया इन्होंने। जब अली वाला रिश्ता जुड़ गया तो फिर बार बार बुला रहे हैं और मैं भी बार बार आ रहा हूँ। असल तो रिश्तेदारी ये है ना, तो ये रिश्तेदारी है। तो कहने लगा कारी साहब आपने आज रात नहीं जाना। मैंने क्यों? कहने हम आपके लिए दावत की है, बकरा लाए, बकरा। मैंने कहा अच्छा कहाँ से?
पहाड़ी बकरा, पहाड़ी बकरा कभी आपने खाया नहीं हो, मैंने तो खाया हुआ है ना अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ी बकरा, मैंने कहा कितना वजन है? कहने का 30-35 किलो है। मैंने कहा जी हम 2 दिन नहीं जाएंगे, सब्जी बना के खाएंगे, क्योंकि मौलवी आदमी बेचारा खाने के पीछे तो 6-6 दिन भी रह दिलाए जाते हैं। चलो भी सब्जी बनानी है, खाएंगे। कहने का ठीक है जी। सारे मौलवी, सुन्नी 2-4 मौलवी बैठे, शिया मौलवी बैठे, जाकिर बैठे हुए थे। कहने का कारी साहब एक खराबी है उस बकरे में, आप खा लेंगे? मैंने क्या खराबी है? कहने का उसके अंदर रूह नहीं है। कहने लगा पहले मजा करवा के अब रूह की बात कर रहा है, रूह नहीं है। मैंने कहा मौलवी साहब खा लेंगे? उन्होंने कहा नहीं हराम है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि बिला ये जो जुक्ल सब कुछ ठीक है, पेट ठीक है, जिस्म ठीक है, बाजू ठीक है, कान ठीक है, आंखें ठीक है, सींग ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर रूह नहीं है। मैंने कहा हराम है। सब ने कहा हराम है, जाकिरों ने कहा भी हराम है। एक मौलवी बैठा था अमामे वाला अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा हाँ भी आप बताएं, रूह नहीं ठीक है? मैंने कहा हराम है। खुदा की कसम जब कहा सब ने हराम है तो तब मेरी बात मुज्तहिदीन की और मराजे के समझ में आई कि उन्होंने लिखा है कि अलीयुन वलीयुल्लाह रूह नमाज है। जब इतना मोटा तगड़ा खूबसूरत बकरा बगैर रूह के हराम है तो ये छोटी सी नमाज अली की विलायत के बाद ये भी उसी तरह हराम है जिस तरह बकरा हराम है। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इन दीना इंदल इस्लाम, इसमें इस मौजू पे तो अशरा होना चाहिए ना, एक मजलिस में तो दीन कैसे समझ में आ सकता है? इन दीना इंदल्लाह इस्लाम। तो देखिए जितने हम बैठे हैं ना, गदीर खुम पे जो ऐलान हुआ है अल्लाह तबारक व तआला के नबी की तरफ से, बल्कि अल्लाह ने कहा, नबी ने ऐलान किया, अलस्तौला बिअनफुसिकुम, क्या तुम जितने रजी अल्लाह बैठे हो क्या तुम अपने नफ्सों से मुझे ज्यादा नहीं जानते? साहब ने कहा बला या रसूल अल्लाह, हम जो अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं? उसकी वजह है, खुदा की कसम दूसरे मसले करो इतराज करते हैं कि तुम्हारा कलमा बढ़ गया है। मैं कहता नो, हमारा कलमा वही है, बढ़ा नहीं, तुम्हारा कम हुआ है। वो कहते कैसे? जब ऐलान गदीर हुआ तो हम भी मौजूद थे, 60 चक बुर्ज वाले सारे अरई थे, सारे और भी थे, इलाके के सैयद भी सारे, कि बोले आप भी होंगे, थोड़ा आप पहले अगली साहब में थे, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं पिछली साहब में आ गया, लेट हो गया हूं ना। तो सारे बैठे थे, हमने वहीं अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ा। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह मौलाना, अल्लाह तुम्हारा मौला है। हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने फरमाया मौला अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला हूं। हमने पढ़ा मुहम्मद और रसूलुल्लाह। नबी ने कहा मन कुल मौला हो फाज़ा अलीयुल मौला, हमने पढ़ा अलीयुल वलीयुल्लाह। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर। या अली भी हमारा कलमा तो गदीर पे मुकम्मल, ये छोटा कलमा जहां से आया हमें पता नहीं, इन्होंने कहां से लिया है। तो भाई वहां जलसा हुआ गदीर खुम पे, जब जलसा हो तो 3 चीजों का होना जरूरी है। पहले बानी, दूसरा खतीब, तीसरा मौजू। मैं यहां आया, मेरे बानी अंजमन यहां की जो है, और मेरा मौजू, मैं खतीब अब्दुल खालिक, मेरा मौजू है दीन। रखो उलमा के सर पर कुरान, जितना भी दुश्मन अहले बैत हो, गदीर कौम पे भी तीनों चीजें पूछो, बानी कौन, खतीब कौन, मौजू क्या। अगर विलायत अली का दुश्मन न हुआ कहेगा बानी था ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब था मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मौजू था अलीयुल वलीयुल्लाह। नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। तो मैंने कहा आयत क्या, कौन सी है? या अय्युहर रसूल, खत्म करने जा रहा हूं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। मैं इसकी तशरीह में नहीं जाना चाहता। ये आयत कौन सी? आयत गदीर ऐसे कहते हैं ना? नहीं, ये आयत गदीर है नहीं, ये आयत खतरा, खतरे वाली आयत। कर दे ऐलान, डर नहीं, खतरा तो हो गया ना। यहां से चल, सांप ने काटा तो मेरी जिम्मेदारी, यहां से चल, गाड़ी छीन ली तो मेरी जिम्मेदारी। मकसद रास्ता खतरे का है, ये आयत भी खतरे की है। या अल्लाह, ये खतरे वाली आयत आती खंदक में, तेरे दुश्मन थे अली के दुश्मन। आयत आती ओहद में, आयत आती खैबर में,
यहाँ तो तीन तबके हैं, मुसलमान भी हैं, हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं। हाय 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 हाय, यहाँ तो तीन तबके हैं, तीन फूल लगे हुए हैं। मुसलमान एक, नमाजी दो, हाजी तीन। फिर क्या खतरा? आवाज कुदरत अब्दुल खालिक, जितना अली की विलायत खतरा हाजी और नमाजी और मुसलमानों से है, किसी और से नहीं। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। इज्जत भी बड़ी थी और मुसीबत भी बड़ी थी। इसको मैं लेकर आगे जाता, लेकिन टाइम बहुत कम है, जिंदगी बाकी तो इसको मैं आगे लेकर इंशाल्लाह चलूंगा। दो जुमले, ज्यादा नहीं। 11 मुहर्रम की रात उस बीबी के दो जुमले पढ़ रहा हूं जो बाबा से भी पर्दा करती थी। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। आंखों से आंसू आ गए, बस पुरसा पूरा हो गया। मारना मकसद नहीं, मकसद है आंखों से आंसू आ जाए, इबादत पूरी हो जाए। खुदा की कसम, जली हुई खैमों की चोब लेकर और जल्दी से जाती है जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास। जल्दी, बेटा कोई नहीं रहा, क्या मैं पहरा दूं? बच्चे अभी सोए हैं। मेरे मौला ने कहा, अम्मा ये बच्चे तो अब्बास की आवाज पर सोने की आती हैं। बीबी ने रो कर कहा, भैया बेटा अगर अब्बास के लहजे में पहरा न दूं तो अली की बेटी ना कहना। आजादारो अल हाफिजो वल हाफिज। मैंने कह दिया, आपने सुन दिया। अल्लाह जाने ये जुमला कैसे मेरी बीबी की जुबान से निकला होगा। यही जुमला, यही आवाज नजफ अशरफ के वाली तक पहुंची। जाहिर बैठे हैं, एक तरफ जनाब दाएं आदम नबी, बाएं नूह नबी सोए हुए हैं। और जब ये आवाज पहुंची, कब्र शिगाफ्ता हुई, अली बाहर आए। अभी आना ही था, आदम ने एक कांधे पे हाथ रखा, नूह ने दूसरे कांधे पे हाथ रखा, रोकर कहा, ऐ या अली, जाए अली। जनाब हुसैन पे ज़रबें चलती रही, बुलाता रहा नहीं गया। अब्बास के बाजू कलम हो गए, बुलाता रहा नहीं गया। कासिम की लाश टुकड़ों में तकसीम हो गई, बुलाता रहा नहीं गया। अकबर को तीर लगा, बुलाता रहा नहीं गया। अब क्यों जा रहा है? सुनोगे जुमला, खुदा की कसम इतना बड़ा जुमला, मातम करते रहोगे। ये कहना था, दोनों नबियों के कांधे पर अली ने हाथ रखे, रोते रोते कब्र में बैठ गए। रोकर कहा, आदम और नूह नबी, तुम्हें क्या पता, पहले बुलाने वाले मेरे बेटे थे, अब बुलाने वाली मेरी आलिया है। मरहबा अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी आका ज़ाती तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। ये कोई मुहर्रम 10 मुहर्रम से कम दिन नहीं है। आजादारो, जब मेरे मौला आए 64 बीबी मौजूद थी। मेरे भाइयों से ज्यादा 64 बीबी मौजूद थी। मेरी बीबी ने कहा, आलिया बीबी ने, बीबियों गोल दायरा बनाओ, मेरे बाबा की विलायत की खुशबू आ रही है। आजादार 64 बीबी ने गोल दायरा बनाया। अली गोल दायरे में आए। किसी बीबी ने कदमों पर हाथ रखकर इस्तकबाल किया, किसी ने घुटनों पर हाथ रखकर इस्तकबाल किया, किसी ने हाथों पर हाथ रखकर इस्तकबाल किया। आजादार हस्ब मर्तबा सबको मेरे मौला ने पुरसा दिया। एक बीबी है जिसका सन छोटा है, 4 साल का सन है, कानों में ताजा खून जारी है। उसने सलाम नहीं किया। रोकर कहा, आलिया बेटी, क्या मैं सकीना का कुछ नहीं लगता? मुझे सलाम नहीं किया। कहा, बेटी सलाम क्यों नहीं करती? रोकर कहते, मेरा कुछ लगता होता, बाबे बेजर पे चलती रही, मैं बुलाती रही। भाई को सांग लगी, मैं बुलाती रही। असगर को तीर लगा, मैं बुलाती रही। चचा के बाजू कलम हो गए, मैं बुलाती रही। तेरा कुछ लगता है, मेरा क्या लगता है? आजाद इतना कहना था। आगे चलती है, चल नहीं सकती, कभी दाएं गिरती है, कभी बाएं गिरती है। करीब जाकर कहती है, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। आजाद और अमीर का नाम आना था। अली का माथा ज़ील पे लगा। रोकर कहा, ओ मेरी सकीना, क्या मैं तेरा दादा नहीं लगता? तूने मुझे सलाम नहीं किया। कहती है, दादा दादा, तुझे पता चलता चला मेरा कोई नहीं रहा। दादा तू समझता होगा ना, मुझे शिमर ने तमाचे मारे हैं। बाबा दादा नहीं, इतनी गरीब हो गई हुसैन की बेटी कि जिसका जी चाहता था और मुझे ताज़िया ने मार। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना।